हेलो बच्चों, मैं प्रदीप मिश्रा टारगेट ऑन इंजीनियर पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा होगा कि एक क्लास हमने मैन्युफैक्चरिंग की स्टार्ट किया था, जिसमें बेसिक मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में हमने जाना। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा। डिफरेंट टाइप के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन कौन से होते हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हमने जानी। ठीक है, और भी चीज़ें उन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से अलावा भी जो एडिशनल चीज़ें हैं वो भी हम उसको साइड वाइज जान लेंगे। जैसे कि कुछ टेक्नोलॉजी होती है, पाउडर टेक्नोलॉजी, ठीक, वर्क होल्डिंग डिवाइस के बारे में हमको पढ़ना है, जिसमें जिग एंड फिक्सचर के बारे में हमको जानना है। तो कहने का मतलब ये है कि वो सब एडिशनल टॉपिक है, वो भी सब आपको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पढ़ाया जाएगा। लेकिन मेन ये बड़े बड़े टॉपिक है जिनको हमको कवर करना है, जिससे हमारे 90 to 95% क्वेश्चंस आते हैं। तो वो वाला जब आपने पूरा वीडियो देखा होगा, तो आपने मैन्युफैक्चरिंग की बेसिक डेफिनेशंस के बारे में जाना होगा। आपने जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, फॉर्मिंग के बारे में थोड़ा बहुत जाना होगा। आपने मशीनिंग के बारे में थोड़ा बहुत जाना होगा, और आपने जॉइनिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत जाना होगा, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। तो कहने का मतलब ये है कि वो तो बेसिक सी चीज़ें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है इन डिटेल। जो मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से बेटा? कास्टिंग से। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कास्टिंग से। तो ये कास्टिंग है क्या? देखिए, लिखने का नोट्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, उसकी टेंशन नहीं है। आप लोग बस चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। अगर समझ में नहीं आएगा तो चीज़ें आगे होंगी नहीं। ठीक, तो कास्टिंग क्या है बेटा? कास्टिंग एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। कास्टिंग का हिंदी मतलब होता है ढलना, मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ में ढालना। ठीक है, उसको ढलाई करना। तो ढलाई कैसे करते हैं कि कास्टिंग, पहले डेफिनेशन सुनो उसकी। कास्टिंग इज डिफाइंड एज अ सच टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच मॉल्टेन फॉर्म ऑफ मटेरियल is filled into a mold predefined mold cavity, और जब उसको फिल्ड कर देंगे उसमें, देन आफ्टर सम टाइम जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा तो माउल्ड कैविटी को हटा के उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। वही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। फाइनल प्रोडक्ट है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कास्टिंग करनी है किसी भी मटेरियल की, तो उसको पहले मोल्टेन स्टेट में लाना पड़ेगा, उसको लिक्विड स्टेट में लाना पड़ेगा उसको। और उसके बाद जब वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा तो प्री डिफाइंड कैविटी में उसको फिल कर दीजिए और उसको थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए। प्री डिफाइंड कैविटी में आप लोग उसको फिल करके छोड़ दीजिए। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि वो सॉलिडिफाई हो गया है, वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया है, क्योंकि हीट का लॉस करेगा तो वो फिर से अपना फेस चेंज करेगा और लिक्विड से सॉलिड की तरफ आ जाएगा, और हमारा डिजायर्ड शेप एंड साइज का प्रोडक्ट बन जाएगा। बन जाएगा। तो कास्टिंग एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ध्यान से सुनिए। कास्टिंग एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग मटेरियल को मोल्टेन लिक्विड स्टेट में लेंगे, उसके बाद प्री डिफाइंड माउल्ड कैविटी में डालेंगे, और उसके बाद प्री डिफाइंड माउल्ड कैविटी में डालने के बाद उसको छोड़ देंगे, जिसके कारण कुछ टाइम के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और हमारा डिजायर्ड शेप एंड साइज का प्रोडक्ट मिल गया। और कैविटी क्या ऐसे रैंडम बना देंगे? नहीं, कैविटी जो बनेगी वो उसी शेप की बनेगी जिस शेप का हमें प्रोडक्ट चाहिए। मतलब अगर दिमाग में इमेजिनेशन में थोड़ा सा लाइए कि अगर हमें डस्टर बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो माउल्डिंग सैंड है हमारा, ठीक है, जो माउल्डिंग सैंड है हमारा मटेरियल है, उसके अंदर हमें उस टाइप से कैविटी उसमें क्रिएट करना पड़ेगा। माउल्डिंग सैंड मटेरियल है, उसमें उस टाइप से कैविटी क्रिएट करना पड़ेगा। उसमें हमें अपना मोल्टेन लिक्विड को डालना है, जिससे हमारा ये ढलाई वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, कास्टिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। जैसे कि अगर देखा जाए, अगर ये हमारा ड्रैग बॉक्स है, कास्टिंग हम लोग करेंगे, अभी देखेंगे इसके बेसिक पार्ट्स क्या क्या हैं कास्टिंग में, सारी चीजें हम लोग जानेंगे। कोप एंड ड्रैग दो पार्ट होंगे। अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो देखा होगा जो अपर पार्ट है वो कोप, नीचे वाला पार्ट ड्रैग। तो कोप एंड ड्रैग वाला जो पार्ट होगा, जहां पे आप लोग मोल्टेन सैंड, यहाँ पे
यहाँ पे आप लोग मोल्डिंग सैंड जो है ऐसे फिल करके रखते हैं, मोल्डिंग सैंड फिल करके रखेंगे, रैमिंग एक्शन वगैरह वहाँ पे परफॉर्म करेंगे आप लोग, मोल्डिंग सैंड फिल करके रखेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि जिस शेप का आपको चाहिए उस शेप का आप लोग कैविटी क्रिएट करेंगे, उस शेप की क्या करेंगे बेटा, कैविटी क्रिएट कर देंगे। ठीक है, उस शेप की कैविटी यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। फिर यहाँ से मोल्टेन लिक्विड होता हुआ स्प्रू, रनर, इन सब से होता हुआ यहाँ पे आएगा। अगर हम लोग एक बेसिक डायग्राम देखें, अगर हम लोग इसका एक बेसिक डायग्राम देखें, तो अभी केवल रफ डायग्राम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा स्प्रू, ये है हमारा स्प्रू और ये हमारा रनर है, ये हमारा स्प्रू, ये है रनर। यहां से हमने मोल्टेन लिक्विड को डाला। मोल्टेन लिक्विड किसका बनाएंगे बेटा, मोल्टेन लिक्विड किसका बनाएंगे, मोल्टेन लिक्विड उस मटेरियल का बनाएंगे, मोल्टेन लिक्विड उस मटेरियल का बनाएंगे जिस मटेरियल को आपको ढालना है, जिस मटेरियल को आपको कास्ट करना है, उस मटेरियल का मोल्टेन लिक्विड बनाएंगे। उसको पहले मोल्टेन लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, हीटअप करके, और उसको इस स्प्रू में डालेंगे। स्प्रू का शेप देखिए, ये कोनिकल शेप का बना हुआ है, स्प्रू में डालेंगे, वो यहां से आएगा फ्लो होता हुआ, यहां से फ्लो होता हुआ आएगा ऐसे, और रनर से इस कैविटी के अंदर फिल हो जाएगा। ये जो रेड कलर का बना हुआ है बेटा, ये जो रेड कलर का बना हुआ है, ये क्या है, ये क्या है, कैविटी है, ये कैविटी है। ये कैविटी उसी शेप का हमको बनाना है, ये कैविटी उसी शेप का हमको बनाना है जिस शेप का हमको प्रोडक्ट चाहिए। ये कैविटी उसी शेप का हमको बनाना है जिस का हमें प्रोडक्ट चाहिए। और ये क्या है, मोल्डिंग सैंड मटेरियल है। ये क्या है बेटा, मोल्डिंग सैंड, मोल्डिंग सैंड है, जिसमें क्या होगा, सिलिका होगा प्लस क्ले होगा प्लस वाटर कंटेंट होगा, और अगर कुछ और अलग से बाइंडर डालना है, बाइंडर मटेरियल, ठीक है, तो वो भी डाल देंगे। क्योंकि आवश्यकता क्या है, आवश्यकता क्या है कि ये हाई टेम्परेचर वाला मोल्टेन लिक्विड आ रहा है कैविटी के अंदर, तो हो सकता है इसका शेप एंड साइज ही बिगड़ जाए। ये जो कैविटी हमने क्रिएट किया हुआ है, हो सकता है इसका क्या बिगड़ जाए बेटा, शेप एंड साइज ही बिगड़ जाए। तो अगर इसका शेप एंड साइज ही बिगड़ गया, तो अगर जो कैविटी आपने क्रिएट किया था उसका शेप एंड साइज अगर खराब हो गया, तो क्या डिजायर्ड शेप में हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा। डिजायर्ड शेप में हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, डिजायर्ड शेप में अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, तो यानी वेस्ट हो गया, हमारा वेस्ट हो गया, ठीक है, मटेरियल भी वेस्ट हो गया, टाइम भी वेस्ट हो गया, और हमारा प्रोडक्ट भी नहीं बना, मटेरियल भी, टाइम भी, और हमारा प्रोडक्ट भी नहीं बना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें केवल और केवल इतने पार्ट अभी नहीं लगते बेटा, इसमें गेट भी होगा, इसमें राइजर भी होगा, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे। क्यों स्प्रू का कोनिकल शेप ही बनाया जाता है, क्यों सिलेंड्रिकल शेप नहीं बना दिया गया, या पैराबोलिक शेप में क्यों इसको डिजाइन किया गया अंदर से, या रनर का शेप ऐसा क्यों है, गेट कितने टाइप के होते हैं, सब पढ़ेंगे। राइजर ऐसा क्यों बनता है, ठीक। अभी ये केवल और केवल कास्टिंग के डेफिनेशन समझाने के लिए ये डायग्राम बनाया गया है कि कास्टिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें उस मटेरियल को मोल्टेन लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करके स्प्रू में डालेंगे, स्प्रू से होता हुआ वो यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, ये बेसिक कास्टिंग प्रोसेस है, मोल्ड कैविटी में आएगा। कैविटी क्या है, कैविटी वो रिसेस है, रिसेस मतलब जगह, कैविटी वो रिसेस है जहां पे हमारा मोल्टेन लिक्विड आएगा। और कैविटी का शेप कैसा होगा, कैविटी का शेप बिल्कुल वैसा होगा जैसा हमें डिजायर्ड शेप एंड साइज में प्रोडक्ट चाहिए, डिजायर्ड शेप एंड साइज में बेटा प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ये डिजायर्ड शेप एंड साइज में अगर प्रोडक्ट हमको इसमें बनाना है, ठीक है, कैविटी अगर हमको इसमें क्रिएट करना है, तो कुछ ना कुछ हम लोग यूज कर रहे होंगे एडिशनल चीजें, ठीक है, कि किसकी सहायता से, किसकी मदद से हम लोग यहाँ पे कैविटी क्रिएट कर देते हैं, किसकी मदद से हम लोग कैविटी क्रिएट कर देते हैं, तो उसका नाम है पैटर्न। उसका नाम क्या है, पैटर्न। नाम सुना होगा काफी लोगों ने, उसका नाम है पैटर्न। और डिफरेंट मटेरियल से ये पैटर्न बनते हैं, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, ब्रास का भी हो सकता है, ठीक है, वुड का भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि पैटर्न के बहुत सारे मटेरियल हो सकते हैं। तो पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है, जब बात पैटर्न की आ गई है तो थोड़ा सा डिफाइन उसको भी कर देते हैं कि पैटर्न इज डिफाइंड एज अ रेप्लिका ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेप्लिका मतलब ये ऑब्जेक्ट का रेप्लिका है, हम शकल है, बिल्कुल जैसा ऑब्जेक्ट आपको बनाना है
हूबहू पैटर्न आपको वैसा बनाना पड़ेगा। तो वो पैटर्न यहाँ पे फिट करते हैं हम लोग, रैमिंग एक्शन करते हैं, फिर उस पैटर्न को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। उस पैटर्न को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे एक कैविटी क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ पे एक अगर कैविटी क्रिएट हो गई तो यानी हमारे पास जगह बन गई। अब हम उस मोल्टन लिक्विड को उसके अंदर क्या कर सकते हैं बेटा, डाल सकते हैं। मोल्टन लिक्विड को डाल सकते हैं और कुछ टाइम के लिए इसको हम लोग छोड़ देंगे। कुछ टाइम के लिए जब हम लोग इसको छोड़ देंगे तो देखेंगे कि इसका सॉलिडिफिकेशन हो चुका रहेगा, मतलब ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो चुकी रहेगी, और कन्वर्ट होने के बाद जो हमारा डिजायर्ड शेप एंड साइज है उसमें हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज सवाल ये दिमाग में आता है कि सर जब हमने कास्टिंग के द्वारा ये प्रोडक्ट बना दिया है, तो क्या हम लोग इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? क्या हम लोग बस प्रोडक्ट को निकालें और यूज कर लें? क्या ये कास्टिंग मतलब ऐसा है कि प्रोडक्ट हमने बनाया और यूज कर लें? नहीं, ठीक है, इन जनरल नहीं। क्यों? क्योंकि कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भले ही है, कास्टिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भले ही है, लेकिन विदाउट डिफेक्ट कास्टिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ ही जाता है। अब अगर डिफेक्ट आ गया तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। कभी पता चला आपका जो साइज है वो ओवर साइज बन गया, कभी अंडर साइज बन गया, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। या जब आप पैटर्न को हटा रहे होंगे तो पता चला कैविटी गड़बड़ा गई है, ठीक है, कैविटी खराब हो गई, और कैविटी अगर खराब हो गई तो फिर यानी काम खराब हो गया। ठीक है, तो यानी कि कास्टिंग से लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना जिसमें डिफेक्ट ना हो। तो सर हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं फिर? अगर हमारे पास कास्टिंग का हमने प्रोडक्ट बनाया और उसमें डिफेक्ट आ रहा है तो हम लोग यूज क्यों करते हैं? तो ऐसा नहीं है कि इसके सारी चीजें डिसएडवांटेज ही है, सारी चीजें डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी बहुत है। कहने का मतलब ये है कि कास्टिंग के बारे में हमने जान लिया डेफिनेशन। अब कास्टिंग का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ कास्टिंग सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से नहीं बन पा रहा है, जैसे फॉर्मिंग से नहीं बन पा रहा है, मशीनिंग से नहीं बन पा रहा है, मेटल ज्वाइनिंग से नहीं बन पा रहा है, वेल्डिंग प्रोसेस से नहीं बन पा रहा है, तो कास्टिंग से बन जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप अगर आपको बनाना है तो उस साइज का, उस शेप का बस कैविटी क्रिएट कर दो, हमारा काम हो जाएगा। मतलब अगर मान लो शेप कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा शेप है, तो इसको डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, अगर बनेगा भी तो बहुत सारा इक्विपमेंट और ये सारी चीजें लगेंगी, तो यानी कि अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से इसको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है या लगभग इम्पॉसिबल है। तो इस टाइप का अगर कॉम्प्लेक्स कंटूर कुछ बनाना है, तो हम लोग किस में बना लेते हैं? कास्टिंग से। हम लोग किससे बना लेते हैं? कास्टिंग से। हम एक इसी टाइप का पैटर्न बनाएंगे, ऐसी कैविटी क्रिएट करेंगे मोल्डिंग साइड में, फिर पैटर्न को हटाएंगे, जो कैविटी हमारी क्रिएट हो जाएगी, कैविटी मतलब गड्ढा, जो कैविटी हमारी क्रिएट हो जाएगी उसमें हम लोग इसको डाल देंगे, मोल्टन लिक्विड को डाल देंगे, वो सॉलिडिफाई होके इस शेप में बन के निकल आएगा, जिसकी पर्टिकुलर कुछ थिकनेस होगी, इस शेप में बन के निकल आएगा। ठीक है, दूसरा एडवांटेज क्या है? टूलिंग कॉस्ट इज लेस in comparison to other manufacturing process. Tooling cost is less in comparison to other manufacturing process. क्या मतलब हुआ बेटा इसका? क्या मतलब हुआ? क्या कहना चाहता है ये? कि मतलब जो और भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहे हैं उनके कंपैरिजन में इसकी टूलिंग कॉस्ट कम आती है, क्योंकि आपने देखा कि मेनली क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है,
सैंड यूज कर रहे हैं, सिलिका यूज कर रहे हैं, कुछ एडिटिव बाइंडर मटेरियल वगैरह यूज कर रहे हैं, वाटर कंटेंट यूज कर रहे हैं हम लोग अपना ढांचा तैयार करने के लिए, और उसमें हम लोग अपना मॉल्टन लिक्विड स्टेट में मटेरियल को डाल के उसका ढांचा पूरी तरीके से क्या कर ले रहे हैं, तैयार कर ले रहे हैं। ठीक है, उस तरीके से पूरा ढांचा तैयार कर ले रहे हैं। लेकिन अदर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें हमने देखा होगा, जैसे अगर वेल्डिंग की बात करें तो पावर सप्लाई के लिए एक अलग से ट्रांसफार्मर वगैरह देखा होगा आप लोगों ने। घरों में कभी अगर वेल्डिंग वगैरह करवाया है आपने तो देखा होगा कि जो वेल्डर होता है वो अलग से एक ट्रांसफार्मर छोटा सा लेके आता है, ठीक है, करंट को ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक, तो यानी उसकी भी कॉस्ट काफी ज्यादा आती है। प्लस मशीनिंग की अगर हम लोग बात करें तो मशीनिंग की बात करें तो हम लोगों ने देखा होगा कि अगर देखा है आपने लेथ मशीन देखा है, मिलिंग मशीन देखा है, ग्राइंडिंग मशीनिंग देखा है, तो इनकी मशीनें कितनी कितनी हैवी रहती है, उनकी कॉस्ट कितनी ज्यादा रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं, बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं, जैसे अगर फॉर्मिंग की बात करें तो उसमें डिफरेंट टाइप के डाइस का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो डाई भी काफी कॉस्टली बनती है। ठीक है, एक्सट्रूशन डाई हो गई और जो हमारी ड्राइंग की डाई हो गई, या फॉर्मिंग या फोर्जिंग में ही जो डाई यूज करते हैं वो डाई का भी कंस्ट्रक्शन काफी कॉस्टली होता है। तो कहने का मतलब ये है कि उसके कंपैरिजन में इसकी टूलिंग कॉस्ट क्या होती है, काफी कम होती है। उसके कंपैरिजन में इसकी टूलिंग कॉस्ट काफी कम होती है। ठीक है, तीसरा एडवांटेज क्या है, तीसरा एडवांटेज क्या है, एनी टाइप ऑफ मटेरियल, एनी टाइप ऑफ मटेरियल आइदर ductile or brittle, either ductile or brittle can cast, either ductile or brittle can cast, any type of material either ductile or brittle can cast। क्या मतलब हुआ इसका कि मटेरियल की प्रॉपर्टी चाहे जो भी हो, चाहे वो डक्टाइल मटेरियल हो या ब्रिटल मटेरियल हो, अगर हम लोग उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट अगर हम लोग कर ले रहे हैं तो आसानी से हम लोग उसको कास्ट कर पाएंगे। ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं, चाहे फॉर्मिंग करो, फोर्जिंग करो या मशीनिंग करो, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, कि बहुत ज्यादा डक्टाइल होंगे तब भी आप मशीन नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा हार्ड होंगे तब भी आप मशीन नहीं कर पाओगे। तो यानी कि जो काम वहां पॉसिबल नहीं हो पा रहा था वो काम यहाँ पे पॉसिबल हो गया। ठीक, तो चाहे मटेरियल की प्रॉपर्टी डक्टाइल हो या ब्रिटिल हो, हम लोग उसको कास्ट कर सकते हैं। और चौथा इसका एडवांटेज क्या है कि बिग साइज प्रोडक्ट कैन कास्ट, बिग साइज प्रोडक्ट कैन कास्ट। बिग साइज प्रोडक्ट कैन कास्ट का क्या मतलब हुआ कि अगर आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका साइज बहुत बड़ा है, जिसका साइज क्या है बेटा, बहुत बड़ा है, जिसका साइज बहुत बड़ा है, तो क्या उसको बाकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बना सकते हो? सोच के देखिए, जरा सोच के देखिए। अगर फॉर्मिंग से बनाना है तो उतनी बड़ी डाई बनानी पड़ेगी। ठीक है, उतनी बड़ी डाई बनानी पड़ेगी। और अगर आपको मशीनिंग से बनाना है तो मशीनिंग से तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे वर्क को होल्ड करना है। वर्क को होल्ड करने के लिए इतना बड़ा फिर चक बनाइए और उसको रोटेट भी तो कराना है, उसको रोटेट भी तो कराना है या उसको मोशन में भी तो लाना है। तो यानी कि उतना पावर कंजप्शन होगा आपका। या वेल्डिंग से तो अलग अलग पार्ट ज्वाइन करके और उसमें काफी ज्यादा कॉस्टली है, वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बिग साइज प्रोडक्ट चाहिए तो आप उसी साइज का कैविटी क्रिएट कर दीजिए, उसी साइज का कैविटी क्रिएट कर दीजिए और उसको आप बना लीजिए। ठीक है, पढ़ेंगे इसमें आगे जाके हम लोग। एक प्रोसेस आता है पिट माउल्डिंग करके, जिसमें जमीन में ही गड्ढा बना के डिजायर्ड शेप एंड साइज का गड्ढा बना देंगे जैसा हमें चाहिए होता है प्रोडक्ट, और उसी में मॉल्टन लिक्विड वगैरह डाल के हम लोग क्या करते हैं, डिजायर्ड शेप एंड साइज ऑफ प्रोडक्ट को प्राप्त कर लेते हैं, डिजायर्ड शेप एंड साइज ऑफ प्रोडक्ट को प्राप्त कर लेते हैं। तो होगा क्या इससे बेटा, होगा क्या कि जो बड़े बड़े साइज के प्रोडक्ट थे, जैसे लेथ बेड अगर बनाना हो, लेथ बेड सोचिए, दिमाग में लाइए कि लेथ बेड कितना बड़ा प्रोडक्ट है। अगर लेथ बेड हमें बनाना है तो हम कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज करेंगे कि हमारा काम हो जाए? तो क्या काम हो जाएगा, कास्टिंग से हम लोग उसको आसानी से बना सकते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं कि इसके डिसएडवांटेज ही है, इसके बहुत सारे एडवांटेज ही। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बिग साइज ऑफ प्रोडक्ट किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आसानी से बन सकता है, किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आसानी से बन सकता है? तो उसका आंसर होगा बेटा कास्टिंग। उसका आंसर क्या होगा, कास्टिंग। कि मतलब कास्टिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि बिग साइज ऑफ प्रोडक्ट आसानी से बन जाएगा। या क्वेश्चन पूछे आपसे
कि किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कॉम्प्लेक्स कंटूर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंटूर मतलब कॉम्प्लेक्स शेप का प्रोडक्ट बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स शेप का जो प्रोडक्ट है बड़ी आसानी से बन जाएगा, वो किस में बन जाएगा? कास्टिंग में बन जाएगा। और उसमें कास्टिंग में भी एक मेथड आता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग करके, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग करके, जिसमें जितने भी टाइप के कॉम्प्लेक्स कंटूर होते हैं हम सब बना देते हैं। इवन हम उसमें ऑर्नामेंट जो गहने वगैरह बनते हैं उसको भी कास्ट करके बना लेते हैं। और जो मेडिकल फील्ड में यूज होते हैं इक्विपमेंट, सोचिए कितने प्रिसाइज इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, कितने प्रिसाइज इक्विपमेंट होते हैं, उसमें उनके शेप कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स होते हैं, कोई आगे से हल्का सा टेढ़ा, कोई किसी पर्टिकुलर डिग्री पे, कोई कहीं पे मुड़ा हुआ है, तो वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो है हम लोग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से बना देते हैं। मतलब वो भी एक टाइप ऑफ कास्टिंग है, वो भी एक टाइप ऑफ क्या है बेटा? कास्टिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे एडवांटेज हैं कास्टिंग के, ये सारे एडवांटेज है कास्टिंग के। तो डिसएडवांटेज या लिमिटेशन क्या है? डिसएडवांटेज या लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या है इसका? कास्टिंग की लिमिटेशन क्या है, ठीक है, या इसका डिसएडवांटेज कहिए क्या है? क्योंकि अगर सारी चीजें कास्टिंग से ही पूरी हो जाती तो अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्यों बनते? ठीक है, अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से काम हो रहा है तो यानी कुछ ना कुछ इसके डिसएडवांटेज रहे हैं, इसीलिए अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से चीजें बन रही हैं। ठीक है, तो पहला डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस ऑफ एन ऑब्जेक्ट without any defect। मतलब ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना देना कास्टिंग के माध्यम से जिसमें कोई ना कोई डिफेक्ट ना हो, मतलब उसमें डिफेक्ट हो ही ना। ठीक है, विदाउट डिफेक्ट आपने ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस कर दिया, ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो मैंने आपको बताया कि इसमें मोल्टन जो मटेरियल है उसको मोल्टन लिक्विड स्टेट में ले जाना है। तो मोल्टन लिक्विड स्टेट में मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी वगैरह बढ़ जाती है मटेरियल की, जो कि आसपास के एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन वगैरह हैं या जो और भी अदर गैसेज हैं उनके साथ उनका इंक्लूजन बढ़ जाता है, रिएक्शन बढ़ जाता है। तो गैसेज वगैरह उस लिक्विड के अंदर ट्रैप हो जाती हैं, और जब ट्रैप हो जाती हैं तो गैस डिफेक्ट, पिन होल डिफेक्ट, ये सारे डिफेक्ट वो जो है प्रोड्यूस कर देती हैं। क्योंकि वो गैस अगर बाहर नहीं निकल पाए तो अंदर ही होल के फॉर्म में, छोटे छोटे होल के फॉर्म में क्रिएट हो जाएंगी। और अगर अंदर छोटे छोटे होल क्रिएट हो गए, मान लो ऐसा छोटा छोटा होल क्रिएट हो गया अंदर ही, तो ये क्या करेगा? मटेरियल की प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट बन के आया है वो उस स्ट्रेंथ का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा जिस स्ट्रेंथ का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए था। समझ में आ गया? प्लस मैंने क्या कहा है कि मोल्टेन लिक्विड किसी पर्टिकुलर स्पीड से आएगा और कैविटी में गिरेगा। तो अगर मोल्टेन लिक्विड किसी पर्टिकुलर स्पीड से आ रहा है और किसी कैविटी में गिर रहा है तो हो सकता है वो कैविटी को ही डिस्टॉर्ट कर दे, कैविटी को ही खराब कर दे। और कैविटी को अगर उसने खराब कर दिया, ठीक है, कैविटी को अगर उसने खराब कर दिया तो क्या डिजायर्ड शेप एंड साइज ऑफ प्रोडक्ट बन पाएगा? क्या डिजायर्ड शेप एंड साइज ऑफ प्रोडक्ट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो डिजायर्ड शेप एंड साइज ऑफ प्रोडक्ट अगर नहीं बन पा रहा है, डिजायर्ड शेप एंड साइज ऑफ प्रोडक्ट अगर नहीं बन पा रहा है तो यानी कि डिफेक्ट आ गया, यानी कि उसमें डिफेक्ट आ गया। और भी बहुत सारी चीजें डिफेक्ट होती हैं, बहुत सारी चीजें डिफेक्ट होती हैं, जो कि हम लोग कास्टिंग डिफेक्ट एक अलग सा टॉपिक है, वो लास्ट में जाके हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, कोल्ड शट होता है, मिस रन होता है, रैट टेल होता है, हॉट टीयर होता है, ठीक है, स्कैब होता है, डर्ट होता है, ये सारे डिफेक्ट हैं, ये सारे कास्टिंग के क्या है? डिफेक्ट हैं, वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो यानी कि ये डिफिकल्ट हो जाता है प्रोड्यूस करना एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि जिसमें डिफेक्ट ना हो, जिसमें डिफेक्ट ना हो। दूसरा क्या है बेटा? ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और तीसरा है अनइवन मैकेनिकल प्रॉपर्टी डेवलप इन ऑब्जेक्ट। डिस्कस करते हैं इसके बारे में अभी हम लोग। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कैसे? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कैसे बेटा? कि हमने मोल्टेन लिक्विड को पहले
उसको क्या किया, हीटअप किया। जिस भी मटेरियल को हमें कास्ट करना है पहले उसको हीट दिया हमने, उसको मॉल्टेन स्टेट में कन्वर्ट किया। मॉल्टेन स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको स्प्रू में डाला। मॉल्टेन स्टेट में कन्वर्ट करने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है, ठीक है। मॉल्टेन स्टेट में कन्वर्ट करने में अगर एल्युमिनियम का है तो 600-700 डिग्री सेल्सियस तक सोचिए उसको गर्म करना है, ठीक है। या स्टील या कास्ट आयरन का है तो आपको 1300-1400 डिग्री सेल्सियस तक उसमें जाना है। तो कहने का मतलब ये कि उसको वहां तक टेम्परेचर में ले जाने के लिए ही, और ऐसा तो है नहीं कि 600-700 पे रुक जाना है, और ज़्यादा टेम्परेचर हीटअप करते हैं उसको, क्योंकि जब तक वो कैविटी में ना पहुंच जाए वो मॉल्टेन स्टेट में रहना चाहिए। जब तक वो कैविटी में ना पहुंच जाए वो मॉल्टेन स्टेट में रहना चाहिए। ये नहीं कि वो मॉल्टेन स्टेट में कन्वर्ट हुआ और आपने उसको स्प्रू में डाल दिया और स्प्रू में डालते ही वो पता चला रास्ते में ही सॉलिडिफाई हो गया, उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। तो अगर रास्ते में वो सॉलिडिफाई हो जाएगा तो पीछे वाले क्या मॉल्टेन लिक्विड को कैविटी में जाने देगा? पीछे वाले मॉल्टेन लिक्विड को क्या वो कैविटी में जाने देगा? कभी नहीं जाने देगा। तो अगर पीछे वाले मॉल्टेन लिक्विड को कैविटी में नहीं जाने दे रहा तो यानी कि आपकी कास्टिंग फेल हो गई। आपकी कास्टिंग क्या हो गई? फेल हो गई। तो यानी कि उससे भी अबाउट टेम्परेचर पे उसको ले जाना है ताकि वो कुछ टाइम के लिए मॉल्टेन स्टेट में बरकरार रहे। कुछ टाइम के लिए क्या रहे बेटा? मॉल्टेन स्टेट में बरकरार रहे। तो वहां पे आपने उसको हीटअप किया मॉल्टेन स्टेट में, ठीक है, उसको ले आए, वहां पे कुछ टाइम कंज्यूम हुआ, फिर स्प्रू में डाला, फिर रनर में फ्लो कराया। स्प्रू और रनर में जब फ्लो हुआ तो फिर कुछ टाइम लगा, और उसके बाद जब कैविटी में फिल हो रहा फिर भी कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। कैविटी में फिल होने के बाद फिर उसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है, और जब वो सॉलिडिफाई हो रहा होगा, जब वो सॉलिडिफाई हो रहा होगा तो क्या होगा? जब वो सॉलिडिफाई हो रहा होगा तो क्या होगा? तो भी तो टाइम कंज्यूम होगा, और तो भी टाइम कंज्यूम होगा तो मतलब सोचिए कितना टाइम आपको लगाना पड़ा किसी एक प्रोसेस को, किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो मतलब कास्टिंग प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कास्टिंग प्रोसेस क्या है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और तीसरा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? तीसरा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? कि अनइवन मैकेनिकल प्रॉपर्टी डेवलप। अनइवन मैकेनिकल प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। अनइवन मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है बेटा? डेवलप हो जाती है। मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्ट्रेंथ हर जगह सेम होगी ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों ऐसा जरूरी नहीं है? कि कोई भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जब वो कूल होना शुरू होगा, जब वो ठंडा होना शुरू होगा तो अपने आउटर सरफेस से यहां से वो ठंडा होना शुरू होगा। यहां से वो सबसे पहले हीट को बाहर निकालेगा, अपने आउटर सरफेस से सबसे पहले हीट को बाहर निकालेगा। और अपने आउटर सरफेस से अगर सबसे पहले वो हीट को बाहर निकाल रहा है, ठीक है, अपने आउटर सरफेस से सबसे पहले अगर वो हीट को बाहर निकाल रहा है तो क्या है? यानी वहीं से उसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला जो यहाँ वाले जो ग्रेन्स होंगे, यहाँ वाले जो ग्रेन्स होंगे बेटा, वो सबसे पहले सॉलिडिफाई होंगे, वो सबसे पहले सॉलिडिफाई होंगे, और अंदर वाले ग्रेन उस टाइम पे सॉलिडिफाई नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। उनको सॉलिडिफाई होने में टाइम लगेगा, उनको सॉलिडिफाई होने में टाइम लगेगा। जब ये सॉलिडिफाई हो जाएंगे फिर वहां से हीट बाहर निकलेगी, फिर वो भी सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा मटेरियल एक साथ सॉलिडिफाई नहीं हो रहा है। बाहर के सरफेस से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ, फिर वो अंदर तक जा रहा है। तो अगर एक साथ उसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो वो जो ग्रेन्स बन रहे हैं सॉलिडिफाई होने के बाद, क्या वो इवन शेप के रहेंगे? क्या वो सेम साइज एंड शेप के रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। सेम साइज एंड शेप के अगर वो नहीं रहेंगे तो क्या प्रॉपर्टी उनकी इवन रहेगी? नहीं रहेगी, ठीक है। तो यानी कि जो आउटर सरफेस पे जो ग्रेन बन रहे हैं उनका शेप एंड साइज अलग होगा, जो अंदर ग्रेन बन रहे हैं उनका शेप एंड साइज अलग होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर और टाइम दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं। टेम्परेचर और टाइम दोनों पे डिपेंड करेंगे। मटेरियल साइंस में आप इस सब चीज के बारे में जानेंगे कि ग्रेन का ग्रोथ कैसे होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। कि अगर अलग अलग टाइम उनका सॉलिडिफिकेशन का दिया जाता है कि कोई अगर जल्दी सॉलिडिफाई हो रहा है और किसी के पास ज्यादा टाइम है उसको सॉलिडिफाई होने के लिए, तो ग्रेन ग्रोथ जो होता है वो अलग अलग होता है। और अगर ग्रेन ग्रोथ अलग अलग हो रहा है, अगर ग्रेन ग्रोथ अलग अलग हो रहा है तो क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी इवन रहेगी? क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी इवन रहेगी? कभी नहीं रहेगी। मटेरियल की प्रॉपर्टी इवन कभी नहीं रहेगी। तो यहां पे हमने जाना, ठीक है, यहां पे हमने जाना कि कास्टिंग होती क्या है, कास्टिंग क्या एडवांटेज क्या है उसके बारे में हमने जान लिया। कास्टिंग में कैसे कास्टिंग किया जाता है बेसिक उसको थोड़ा सा जान लिया, ठीक है।
कास्टिंग से सारे प्रोडक्ट नहीं बनाए जा सकते, कास्टिंग की लिमिटेशन क्या है वो भी हमने जान लिया, ठीक है। कास्टिंग की लिमिटेशन क्या है वो भी हमने 1 बाय 1 सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, ठीक। अब कास्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक आता है, कास्टिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है पैटर्न। कास्टिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है पैटर्न। पैटर्न आता है। पैटर्न क्या है बेटा? मैंने अभी अभी आपको बताया था, कुछ देर पहले आपको बताया था कि इट इज अ रेप्लिका ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट इज अ रेप्लिका ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज गोइंग टू बी कास्ट, जिसको हम लोग कास्ट करने जा रहे हैं। ये रेप्लिका होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है? ये रेप्लिका होता है। चलिए ये क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद जो अगली क्लास होगी वो पैटर्न पे होगी, ठीक है। पैटर्न पे होगी, प्लस क्लास वो वाली करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पे हम लोग पढ़ेंगे अब पैटर्न अलाउंसेस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पैटर्न अलाउंसेस। तो जब हम लोग पैटर्न अलाउंसेस जान जाएंगे, कितने टाइप के अलाउंसेस होते हैं, जैसे श्रिंकेज अलाउंस होगा, ड्राफ्ट अलाउंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्टॉर्शन अलाउंस पढ़ेंगे, फिर सेकिंग अलाउंस पढ़ेंगे, फिर मशीनिंग अलाउंस पढ़ेंगे। तो मतलब डिफरेंट टाइप के पैटर्न में अलाउंसेस दिए जाते हैं। अलाउंसेस मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। कौन सा अलाउंसेस पॉजिटिव है, कौन सा अलाउंसेस निगेटिव है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, ठीक है। पॉजिटिव अलाउंस है तो पॉजिटिव अलाउंस मतलब क्या होता है, निगेटिव अलाउंस है तो निगेटिव अलाउंस मतलब क्या होता है। श्रिंकेज अलाउंस में भी कई टाइप के जो है सॉलिडिफिकेशन होता है, जिसमें लिक्विड श्रिंकेज होगा, ठीक, लिक्विड श्रिंकेज होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होगा। फिर उसके बाद होगा सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कौन सा श्रिंकेज राइजर कंपनसेट करता है, कौन सा श्रिंकेज पैटर्न कंपनसेट करता है, हर एक चीज के बारे में जानेंगे। तो अगली क्लास भी आपकी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से काफी बनते हैं। पैटर्न का जो अलाउंसेस है, क्वेश्चंस वहां से काफी बनेंगे। तो वो वाली क्लास बिल्कुल आप मिस मत करिएगा। वो वाली क्लास आप पूरी की पूरी अटेंड करिए। तो जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी होगी वो पहली क्लास देखें। ये सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास को भी पूरा देखें। अब कास्टिंग की सीरीज चल गई है, मतलब अब जितने भी वीडियो आएंगे वो कास्टिंग से भी रिलेटेड आएंगे। जब एक बार कास्टिंग खत्म हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग आगे दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, चाहे मशीनिंग पढ़ेंगे या फिर फॉर्मिंग पढ़ेंगे, फिर वेल्डिंग पढ़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस रहेगा, जिसमें 1 बाय 1 लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। तो आपको पहले पहला वीडियो देखना है, फिर दूसरा वीडियो देखना है, फिर जो ये पैटर्न अलाउंसेस वाला वीडियो आने वाला है, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखना है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये आपको क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।